हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और इसमें आज आपकी क्लास नंबर 8 है। तो इसमें आपकी RRB ALP के लिए दोस्तों मैं मैथ की क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज आपकी 8वीं क्लास है। उसमें मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आज इसमें जो हमारे इसमें डेट पड़ी हुई है, ये आपकी डेट नहीं है। आज 5 तारीख को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आप लोगों को लेके आऊँगा सब आपके PYQ बेस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% इनकी संभावनाएं हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हमको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। हमें इसकी क्या करनी है, प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो कैसे बतानी, पहले मैं आपको इसको 3 कंडीशन बताऊंगा, उसको आप समझिएगा। फार्मूला है, पहला फार्मूला हमारा क्या है, b² - 4ac बराबर 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होगा, दो मूल समान होंगे, ठीक है, और बराबर होंगे, वास्तविक मूल। और एक होगा b² - 4ac, ये होगा बड़ा होगा 0 से। इसमें क्या होगा, दोनों मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और एक कंडीशन आपकी होगी इसमें b² - 4ac, b² - 4ac ये होगा <0 के। तो इसमें क्या होगा, आभासी मूल यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है आप इसको समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे ABC क्या है, इसको मैं आपको बता दूं पहले। जो x² का गुणक होता है ये हमारा A होता है, और जो x का गुणक होता है ये हमारा B होता है, और एक अकेला जो नंबर होता है हमारा C होता है। बस इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे समझिएगा, b² - 4ac ये हो गया। तो b हमारे पास कितना है, यहाँ पे b हम देख रहे हैं हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना हमारे पास 3 है, इसको 3 ले लिए, और c कितना हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 ले लिए। ठीक है, अब आप वैसे ही देख सकते हैं कि इसमें हमारा 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, और -4 3 12 5 60। अब जब 4 से 60 को माइनस करेंगे तो हमारी माइनस में 56 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी, माइनस में 56। मतलब ये हमारे काल्पनिक मूल होंगे, यानी कि वास्तविक मूल यहाँ पे नहीं मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, क्योंकि हमने जो b² - 4ac निकाला, इसकी वैल्यू हमारी किस में आई, निगेटिव में आई। किस में, निगेटिव में, यानी कि माइनस में। और माइनस वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है। तो हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया है, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका मूल जो होगा ये सम्मिश्र मूल और काल्पनिक होगा, ये वास्तविक मूल यहाँ पे नहीं होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, a अनुपात b, यानी कि a/b बराबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3/4, और इसी तरीके से b/c हमें यहाँ पे बराबर दिया हुआ है 4/7, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर हम इसको देखते हैं, दोनों में कॉमन b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों की वैल्यू समान है। अगर समान नहीं होती तो हम इनको पहले बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें भाग्य से यहाँ बराबर हमें मिल गया है। ठीक है, ये हमें भाग्य से पहले से बराबर में दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इनकी वैल्यू उठा करके पुट कर लेनी है। a की वैल्यू 3 है, 3 रख लिए, प्लस b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 रख लिए, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 है, 7 रख लिए, और बटे में c की वैल्यू 7 है, 7 रख लिए। 4 3 7 7 14, ये हमारे पास हो गया 14, और नीचे भी हमारे पास 7 है। तो जब ये 7 से इस 14 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, हमारा इसका 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा है, यदि x + y = 10 तथा x और y का गुणनफल 16 है, तो x की घात 4 प्लस y की घात 4 का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसको हमको करना कैसे है, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। पहले तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना होगा, a² + b²।
इसका फार्मूला क्या होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हमें फार्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब यहीं जहाँ पे a b लिए हम यहीं पे इसके में हमारा एक्स वाई चलेगा, क्या चलेगा एक्स वाई। ठीक है, अब इसको कैसे लगाना है चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे हमें दिया है x की घात 4 प्लस y की घात 4, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। मतलब ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 2ab का मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद आगे आइए अब यहाँ पर इसमें फिर फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बना लेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 2xy, ये बन जाएगा 2xy। अब यहाँ बाहर ब्रैकेट में ए स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और बाहर वाली वैल्यू इसको लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन बन गई। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे इरेज, इसको अब थोड़ा सा यहाँ इरेज करेंगे। चलिए इसको हम इरेज करके फिर हम आपको बताते हैं कि इसको हमको करना कैसे। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं आगे की कंडीशन क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू में यहाँ 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। फिर इसके बाद माइनस में 2 और गुणे में एक्स वाई का मान, मतलब x और y का गुणनफल, मतलब ये 16 दिया है, 16 हो गया। और फिर ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग जाएगा, माइनस में 2 एक्स वाई का मान हमें यहाँ पे 16 दिया है तो गुणे में 16, लेकिन इसका स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर है। ठीक है, फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, माइनस में 16 दूना 32 हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस में 16 का स्क्वायर 196 होता है, सॉरी 256, 16 छक्का 96, 16 के 16 4 20 5 25, यानी कि 256 हो गया। अब इसको आपको सिंपल सा क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको जो इसका आंसर मिलेगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड 4112 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4112, यहाँ पे हमारा इसका आंसर जो होगा ये 4112 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रेक्षण 87, 56, 79, 81, 11, 53, 94, 45, 32, 99 और 98 की माध्यिका हमें यहाँ पे बतानी है। क्या बतानी है, माध्यिका। तो देखिए हमें माध्यिका का हमारे पास 2 फार्मूला होता है। कितने फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूले। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, तो इसको सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला हमें ज़रूरत ही ना पड़े। देखते हैं पहले इसमें है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है। तो कुछ नहीं करना, हमें बीच वाली संख्या यहाँ उठा लेनी है, बीच वाली। लेकिन सबसे पहले या तो इसको बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में पहले इसको हमको लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे छोटे से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 11, 11 लिख लिए। इससे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 11 के बाद है 32, 32 लिख लिए। इसके बाद कौन सा नंबर है, 32 के बाद यहाँ पर हमारे पास है 45, हम 45 लिख लिए। इसके बाद यहाँ पे 45 के बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, 45 के बाद हमारे पास है 53, तो हमने 53 लिख लिया, 53 लिख लिया। फिर 53 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, 53 के बाद 56 है, हमने 56 लिख लिया, 56 लिख लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक 56 लिख लिया हमने। अब 56 के बाद यहाँ पर इससे बड़ा नंबर हमारे पास सीधा कौन सा है, 79 है। कौन सा है, 79। अब मैं आपको बता दूं कि अगर टोटल 11 संख्या है तो माध्यिका का मतलब सबसे बीच वाली संख्या, तो 5 तो हमारी इधर हो गई, 5 हमारी इधर हो गई और 5 ही इधर होगी। तो बीच वाली संख्या हमारी कौन सी बन रही है, 79 बन रही है। कौन सी बन रही है, 79। तो इसलिए हमारी जो माध्यिका निकल के आएगी ये हमारी होगी 79, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब एक मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ये तो मान लो इवन, मतलब कि इसमें अनिवन संख्या थी, यानी कि 11 15 इस तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 2 4 15 23 25 25 और 28 ऐसी संख्या में दे दिया। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब यहाँ पे देखो बीच में कोई संख्या नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ करके बीच की 2 संख्या उठा के इनको जोड़ करके इनको 2 से भाग कर देंगे, तो हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। ऐसे ही हमेशा करना है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके संख्या 4 है, 6 है
या 12 है या 16 है, इस तरीके संख्या अगर हमारे पास है तो हमें इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसको तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, कहीं और का क्वेश्चन नहीं है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होते हैं। छोटी सी गलतियाँ लोग करते हैं, इसलिए हो सकता है इसको समझ के दे देते हैं। तो 36/9 गुड़े इसको जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 7 1 8 86 हो गया, और प्लस में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा? 99। ठीक। अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको इसमें गुणा करना है। ठीक, मतलब 36 गुणे 86 बटे में हमारे पास 9 और प्लस में हमारे पास है 99। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर जो मिलेगा 443, आपको यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो मैं आपको सॉल्व कर दूँ, बाकी है नहीं ज़रूरत, आप कर सकते हैं। 3 1 3 2 6, 3 3 9, ये 3 4 12, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं आप इसको आप गुणा कर लीजिए। 4 में 86 से 4 छंगे 24 और 4 8 32, 32 2 34 और प्लस में आपका हो गया 99। अब इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13 1 14 और 3 1 4, मतलब कि हो गया आपका 443। आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 443। इसी के साथ हम चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आइए देखते हैं। 1680 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय वर्ष में 2100 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जैसे पहले तो समझिएगा साधारण ब्याज बोला, इसका फार्मूला हमारा होता है SI = P × R × T और पूरे का बटे में 100, ये होता है। तो हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये हमसे यहाँ पे जो पूछ रहा है वो हमारा है ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी कि T पूछ रहा समय। तो T का अगर फार्मूला हम यहाँ निकालते हैं तो T बराबर हमारा हो जाएगा SI × 100 और बटे में हमारा हो जाएगा P × R। ये हमारा फार्मूला इसका बन रहा है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम लगाते हैं, लेकिन आप समझिएगा ध्यान से। तो हमें तो पहले क्या चाहिए, SI चाहिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि P तो हमें पता है P है। तो SI कैसे आता है, मिश्र धन से इस मूलधन को हम माइनस करेंगे 1680 को, यही तो होगा। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो 0, 10 से 8 गया 2 और यहाँ पे 10 से 6 गया 4, कितना हो गया 420। कितना हो गया 420, ये हमारा आ गया यहाँ पे मिश्र धन। इसको यहीं पे लिख लेते हैं हम, कितना आया है 420 मिश्र धन को, सॉरी मिश्र धन करें ब्याज, ब्याज हमारी आ गई है 420। अब चलिए इसको हम निकालते हैं। तो T बराबर हमने अभी फार्मूला लिखा, T बराबर क्या होगा SI × 100। तो SI कितना आया है 420 × 100 और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा P × R। P कितना है 1680 और R कितना हमारे पास, R हमारे पास है 4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर कितने आएगी वैल्यू, चलिए इसको देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये बन गया। इसके बाद ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 210, ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 16 और 2 4 8, ये बन गया। अब इसको 2 से इसको काटे तो 2 से हम यहाँ पर 2 8 16, 2 4 8, तो 2 से हमारा ये भी कट सकता है आराम से। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 पंचे 10। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से इसको आप जब सॉल्व करेंगे, पॉइंट वैल्यू जा रही है, इस 5 को इस 105 में गुणा करना है, इस 84 से भाग कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे 6.25, इसको आपको यहाँ से इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।